ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और इस 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो जी टीवी लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, स्टार टीवी लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है, प्लस 21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और जिसके भी घर में घुसो, पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है, मनोरंजन करो। तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे हैं, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे हैं, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे हैं। 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी है और टेलीविजन पे क्या चल रहा? ATN पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी मां खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी मां से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है तू चीज बड़ी है मस्त। और जो गीत हम हमारी मां के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते? जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा आता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है। जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूं, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा। और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, गलती किसकी? हमने गीत निकाले, कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। गीत आया चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। मैंने भी 4 शब्द कहे, 4 लाइनें कही कि इतनी सी बात घर मालूम नहीं थी तुम्हें, जानने का जो विचार मन में ही आया है। कि इतनी सी बात घर मालूम नहीं थी तुम्हें, जानने का जो विचार मन में ही आया है। तो बाहर किया क्यों ऐसा बड़ा हंगामा, और निजी प्रश्न को क्यों अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। और उत्तर तो तुम्हें इसका घर में भी मिल जाता, क्योंकि घर बाहर सब एक जैसी माया है। और माता बहनों से क्यों ना पूछ लिया, बोलो चुनरी के नीचे चोलियों में तुमने क्या छुपाया है। और माता बहनों से क्यों ना पूछ लिया, बोलो चुनरी के नीचे चोलियों में तुमने क्या छुपाया है।